रोज़ा इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में से एक अहम तरीन रुकन है। मेरे इस्लामिक आइकॉन के नाजरीन, अल्लाह पाक का कितना बड़ा करम है कि उसने हम पर माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ करके हमारे लिए सामाने तकवा फराहम किया। अल्लाह अज़्ज़ा वजल पारा 2 सूरह बकरा की आयत नंबर 183 ता 184 में इरशाद फरमाता है, तर्जुमा कंजुल ईमान, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे अगलों पर फ़र्ज़ हुए थे कि तुम्हें परहेज़गारी मिले। गिनती के दिन हैं तो तुम में जो कोई बीमार या सफ़र में हो तो उतने ही रोज़े और दिनों में रखे, और जिन्हें इसकी ताकत ना हो वो बदले में एक मिस्कीन को खाना खिला दें। जो अपनी तरफ से नेकी ज़्यादा करे तो वो उसके लिए ज़्यादा बेहतर है, और रोज़ा रखना तुम्हारे लिए ज़्यादा भला है अगर तुम जानो। आयत करीमा के इब्तदाई हिस्से के तहत तफसीर खाजिन में है, तुमसे पहले लोगों से मुराद ये है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हज़रत ईसा रूहुल्लाह तक जितने अम्बिया कराम तशरीफ़ लाए और उनकी उम्मतें आईं, उन पर रोज़े फ़र्ज़ होते चले आए हैं, मगर उसकी सूरत हमारे रोज़ों से मुख्तलिफ थी। मतलब ये है कि रोज़ा बड़ी पुरानी इबादत है और गुज़िश्ता उम्मतों में कोई उम्मत ऐसी नहीं गुजरी जिस पर अल्लाह पाक ने तुम्हारी तरह रोज़े फ़र्ज़ ना किए हों। और तफसीर अजीज़ी में है, हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम पर हर महीने के अयाम बैज़ यानी चाँद की 13, 14 और 15 तारीख के 3 रोज़े फ़र्ज़ थे, और यहूद यानी हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम की कौम पर योम आशूरा यानी 10 मुहर्रमुल हराम के दिन का रोज़ा, और हर हफ्ते में सैटरडे के दिन का रोज़ा, और इसके अलावा कुछ और रोज़े फ़र्ज़ थे, और नसारा पर माह रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ थे। मेरे इस्लामिक आइकॉन के नाजरीन, तफसीर सिरातुल जिनान के मुताबिक आयत के आखिर में बताया गया कि रोज़े का मकसद तकवा और परहेज़गारी का हुसूल है। रोज़े में चूँकि नफ्स पर सख्ती की जाती है और खाने पीने की हलाल चीज़ों से भी रोक दिया जाता है, तो इससे अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाने की प्रैक्टिस होती है, जिससे नफ्स पर काबू और हराम से बचने पर कुव्वत हासिल होती है। और यही ज़ब्त नफ्स और ख्वाहिशात पर काबू वो बुनियादी चीज़ है जिसके ज़रिए आदमी गुनाहों से रुकता है। मेरे इस्लामिक आइकॉन के नाजरीन, ज़रा गौर तो कीजिए कि रोज़ादार का ईमान किस कदर पुख्ता है कि सख्त गर्मी है, प्यास से हलक सूख रहा है, होंठ खुश्क हो रहे हैं, पानी मौजूद है मगर रोज़ादार उसकी तरफ देखता तक नहीं। खाना मौजूद है, भूख की शिद्दत से हालत निढाल है, मगर वो खाने की तरफ हाथ तक नहीं बढ़ाता। आप अंदाज़ा फरमाइए इस मुसलमान का खुदाए रहमान पर कितना पुख्ता ईमान है, क्योंकि वो जानता है कि उसकी हरकत सारी दुनिया से तो छुप सकती है मगर अल्लाह पाक से पोशीदा नहीं रह सकती। अल्लाह अज़्ज़ा वजल पर इसका यकीन कामिल रोज़े का अमली नतीजा है, क्योंकि दूसरी इबादतें किसी न किसी ज़ाहिरी हरकत से अदा की जाती हैं मगर रोज़े का ताल्लुक़ बातिन से है। इसका हाल अल्लाह पाक के सिवा कोई नहीं जानता। अगर वो छुपकर खा पी ले तब भी लोग तो यही समझते रहेंगे कि ये रोज़ादार है, मगर महज खौफे खुदा के बाइस वो खाने पीने से अपने आप को बचा के रखता है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि रोज़ा किस पर फ़र्ज़ है और बच्चे को कब रोज़ा रखवाया जाए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रमज़ान का रोज़ा हर आकिलो बालिग मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ किया गया है, तो जैसे ही बच्चा या बच्ची बालिग हो जाएं तो उन पर रोज़ा फ़र्ज़ हो जाता है। और अमूमी तौर पर बच्चियों में बलूगत की उम्र 9 से 15 साल के दरमियान है और बच्चों में बलूगत की उम्र 12 से 15 साल के दरमियान होती है। मगर यहाँ काबिल गौर बात यह है कि बच्चा या बच्ची अगर बलूगत की उम्र को पहुँचने से पहले ही रोज़ा रखने की ताकत रखते हैं तो वालिदैन की जिम्मेदारी है कि उनको ज़रूर रोज़े की तलकीन की जाए, और अगर ताकत होने के बावजूद बच्चे रोज़ा ना रखें तो सख्ती करके रखवाया जाए। अगर बिलफर्ज बच्चे 10 या 11 साल में बालिग हो गए तो देखने में बच्चे बहुत छोटे से लग रहे होते हैं, और बाज़ औक़ात वालिदैन उनको रोज़ा नहीं रखवाते कि अभी तो बहुत छोटे हैं। याद रखिए कि बालिग होने के बाद रोज़े फ़र्ज़ हो चुके हैं, यानी हर सूरत रखने ही होंगे। मगर यहाँ इससे ज़्यादा तशवीशनाक बात आपके खिदमत में अर्ज़ करती चलूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमाने ज़िशान के मुताबिक जब बच्चा 7 बरस का हो जाए तो उसे नमाज का हुक्म दो, और 10 बरस का हो जाए तो मार कर नमाज पढ़ाओ,
उलमा कराम इस फरमान की वजाहत में फरमाते हैं कि यहाँ पर यह हुक्म इसलिए नहीं है कि नमाज है, बल्कि इसलिए है कि फ़र्ज़ है। अभी तो फ़र्ज़ नहीं है मगर अनकरीब होने वाली है, इसलिए हम बच्चे को पहले ही आदी बना दो ताकि ये अल्लाह के फ़र्ज़ की अदायगी में कोताही का मुर्तकिब ना हो। तो जब यहाँ असल मकसद नमाज नहीं बल्कि फ़र्जियत है, उसकी अदायगी है, तो बस उलमा कराम ने इसी पर दलाइलुन नस्ब से ये बात साबित फरमाई है कि जब बच्चा 7 बरस का हो जाए तो उसे भी रोज़ा रखने की तलकीन करो जबकि वो रोज़ा रखने की ताकत रखता हो, और 10 बरस का हो जाए तो रोज़ा रखवाने पर सख्ती करो। अब अगर ये फ़र्ज़ कर लीजिए कि बच्चा ना 7वें साल में रोज़ा रखता है ना 10वें साल में रोज़ा रखता है तो बच्चा गुनाहगार नहीं होगा क्योंकि अभी बालिग नहीं हुआ, और उस पर कज़ा भी वाजिब नहीं होगी क्योंकि वो नाबालिग है। लेकिन यहाँ ये बात काबिल गौर है कि जो जिम्मेदारी वालिदैन की अल्लाह ताला ने और उसके रसूल ने लगा दी है कि बच्चा 7 साल का हो जाए तो नमाज का हुक्म दो, 10 बरस का हो जाए तो मार कर नमाज पढ़ाओ, अगर वालिदैन इसमें कोताही करेंगे तो याद रखें गुनाहगार होंगे। इसी तरह अगर बच्चा 7 या 10 साल की उम्र में रोज़ा रखने की ताकत के बावजूद रोज़ा नहीं रखता और उसके वालिदैन रोज़ा नहीं रखवाते तो यहाँ बच्चे गुनाहगार नहीं होंगे बल्कि उनके वालिदैन गुनाहगार होंगे। दुआ है परवरदिगार पाक से कि वो हर आकिल बालिग मुसलमान मर्द व औरत को रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।